फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। दोस्तों, हम बीटीसी या डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ्स को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अभी तक के सभी चैप्टर्स को ख़त्म कर लिया है। आज हमारा बीटीसी या डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स का आज लास्ट चैप्टर है, जिसमें हम चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है पैरीमीटर यानी परिमिति। और इसके पहले हमने जितने भी चैप्टर्स ख़त्म किए हैं, क्लियर कर चुके हैं, उनके अगर वीडियोस आपने नहीं देखे तो आप मेरे चैनल के बीटीसी या डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद इसी चैप्टर में हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो पेशेंस के साथ बने रहिए और चैप्टर को ध्यान से देखिए और समझिए, फिर क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। तो बात करते हैं पैरीमीटर की, यानी परिमिति की अवधारणा क्या होती है। तो परिमिति तथा क्षेत्रफल ज्यामितीय आकृति के ही दो प्रमुख माप हैं, परंतु किसी सामान्य आकार की आकृति की परिमिति तथा क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं है। उदाहरण के लिए अगर कहा जाए, किसी आयत की लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिमिति का मान 32 सेंटीमीटर होगा और क्षेत्रफल का मान 60 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और परिमाप का मान क्षेत्रफल के मान के बराबर नहीं होगा। यहाँ पर 32 और 60 कैसे आया, अभी हम इस फॉर्मूले को क्लियर कर लेंगे। फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ कि आयत का जो भी परिमाप निकाला जाता है, वो आपकी जो भी लंबाई और चौड़ाई है उसे 2 बार जोड़ देंगे तो वो आपका पूरा परिमाप निकल जाएगा। और क्षेत्रफल ज्ञात करना है आयत का, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यूज़ यहाँ पे दी है वही आंसर आपका भी आएगा। तो यहाँ चीज़ पता चलती है कि परिमाप और क्षेत्रफल दोनों ही क्या चीज़ है, अलग होती हैं और उनके मान कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो अगर वहाँ पर आपका जो मान है अगर 1 नहीं दिया है तो वैसे बराबर नहीं ही होंगे, क्योंकि परिमाप में जो होता है वो जोड़कर आंसर आता है और जो क्षेत्रफल होता है उसमें गुणा किया जाता है। अब हम और भी बातें करते हैं पैरीमीटर्स के बारे में कि क्या होता है। तो पहली बात तो पैरीमीटर यानी परिमिति 2 शब्दों से मिलकर बना है, यानी परि प्लस मिति। परि का अर्थ होता है चारों ओर और मिति का अर्थ होता है मापना, अर्थात किसी आकृति के सभी भुजाओं के माप को परिमिति कहते हैं। तो किसी भी बिंदु आकृति की परिसीमा यानी कि जो उसकी बाहरी सीमा होती है उसकी लंबाई उसकी परिमिति कहलाती है। उदाहरण के लिए अगर आयत का परिमाप निकालना हो तो उसकी चारों भुजाओं के योग के बराबर होता है, और वर्ग का जो परिमाप होता है उसकी भुजा का 4 गुना होता है। तो किसी भी आकृति की परिमिति उसकी सभी जो भी उसमें दी गई होती है भुजाओं, उनकी लंबाइयों का जोड़ ज्ञात करके ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुजीय आकृतियाँ जिन भुजाओं से रेखाखंड घिरी होती है, अर्थात जिनसे मिलकर बनी होती है, उन सभी की लंबाइयों का योग ही परिमिति कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे परिमिति से संबंधित कुछ सूत्रों के बारे में। यहाँ पर आपको कई प्रकार की आकृतियाँ दिखाई जाएंगी, जैसे वृत्त, त्रिभुज, आयत, वर्ग वगैरह सब कुछ रहेंगे, और उनकी परिमिति का जो सूत्र होता है वो आपको यहाँ पर पता चलेगा। इसके अलावा जो है इस चैप्टर से कभी कभी क्षेत्रफल के लिए भी आ जाता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऐसा कोई भी अगर वहाँ पर डाउट होगा तो हम क्लियर कर लेंगे। पहले तो हम यहाँ पर परिमिति के सूत्रों को देख लेते हैं। तो आकृति में सबसे पहली आकृति है हमारी वृत्त, और जो इसकी परिमिति होती है, वृत्त की जो परिमिति होती है वो वृत्त की परिधि होती है। परिधि का अर्थ होता है उसके चारों ओर का जो भी क्षेत्रफल, मतलब चारों ओर का जो भी एरिया है, यानी कि इसमें जो ये चीज़ होती है वृत्त जिससे घिरी होती है, जिस आकृति से, उसे हम उसकी परिधि कहते हैं। तो यहाँ पर जो वृत्त की परिधि होती है वो होती है 2πr, जहाँ पर यहाँ r क्या है इसकी वैल्यू हम समझ लेते हैं। r जो है वो वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ पर कुछ चर राशियों के बारे में भी हम पता करते चलेंगे कि इसको किसे क्या कहा जाता है। जैसे यहाँ पर परिमिति है, यहाँ पर सूत्र है और यहाँ पर चर है, ठीक है। तो इन सब के बारे में भी हम देखते चलेंगे। तो यहाँ पर वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है। अब हम बात करते हैं त्रिभुज की। तो जो त्रिभुज की जो परिमिति होती है वो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है, और इसका फॉर्मूला होता है a + b + c। और जहाँ a b c क्या होती हैं, ये सभी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ होती हैं। और ये कैसा त्रिभुज होगा, ये जो होगा हमारा विषम बाहु त्रिभुज होगा, जिसकी सभी भुजाएं जो होती हैं अलग अलग होती हैं। और अगर समबाहु त्रिभुज की बात की जाए तो जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, तो इसकी जो परिमिति होती है वो 3 गुणे भुजा की लंबाई होती है।
हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये जो है समबाहु है, यानी यहाँ भी अगर ए होगा तो यहाँ भी ए होगा और यहाँ भी ए ही होगा। तो इसकी परिमिति जो होगी वो 3a हो जाएगी, यानी 3 × a, तो ए 3 और a का मतलब है भुजा की लंबाई, तो 3 गुणे भुजा की लंबाई जो है वो उसकी परिमिति हो जाएगी। और फॉर्मूले अगर आपको रखने हैं तो 3a होगा, जहाँ a क्या है उसकी भुजा की लंबाई है। आयत की परिमाप की अगर हम बात करें तो आयत जो होता है वो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, यानी 2 × l + b होता है, जहाँ l और b क्या है उसकी, l लंबाई है और b क्या है उसकी चौड़ाई है। इसके अलावा भी अगर आपको फार्मूला नहीं याद आ रहा है, अगर आपको किसी भी आकृति का आप परिमाप निकालना है तो उसकी जो भी चारों ओर भुजाएं दी गई हैं उनको आप जोड़ दीजिए, तो उसका जो परिमाप है वो निकल जाएगा। वर्ग की अगर हम बात करें तो भुजा जो इसका परिमाप होता है वो 4 गुणे भुजा होती है, यानी 4 × l होती है, वेयर l इज़ अ लेंथ ऑफ स्क्वायर, ठीक है, जहाँ पे l क्या है भुजा की लंबाई है या वर्ग की भुजा की लंबाई है। अब हम पंचभुज की बात करें तो इसमें 5 गुणे भुजा हो जाएगा, यानी 5l हो जाएगा, जहाँ पर l क्या है उस भुजा की लंबाई है। ऐसे ही जो हमारा षष्ठभुज यानी खटभुज जो होता है उसमें भी जो है परिमाप आप निकालेंगे तो 6 गुणे भुजा यानी कि 6 × l हो जाएगा, जहाँ l जो है वो भुजा की लंबाई है। तो इस प्रकार से जो है परिमिति उसकी हम निकालते जाएंगे। वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो आपका a² होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो a² होता है, और आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो l × b होता है। तो ये भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि अभी इसका यूज़ होगा क्वेश्चन में हो सकता है, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो इस टाइप से यहाँ पर हमने कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है, पहला प्रश्न क्या है कि यदि किसी आयत की जो भुजा है उसकी लंबाई इतनी है और चौड़ाई इतनी दी गई है तो उसका परिमाप क्या होगा। तो आपने अभी देखा कैसे हम निकालते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, कि इसका अगर जैसे लंबाई दिया है चौड़ाई दिया है तो क्या होता है 2 × l + b होता है इसका परिमाप, तो इसी में रख दीजिए, ठीक है। 2l का मतलब लंबाई कितनी दी गई है 25 मीटर और चौड़ाई कितनी दी गई है 15 मीटर, तो टोटल मीटर हो जाएगा, यहाँ हो गया 2, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 और ये हो जाएगा 2 3 और 1 4, यानी कि 80 मीटर जो हो जाएगा ये इसका क्या हो जाएगा परिमाप हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला है कि यदि किसी वर्गाकार आकृति की प्रत्येक भुजा दी गई है इतनी तो उसका परिमाप क्या होगा। तो अगर वर्ग है, ठीक है, ये हमारा जैसे मान लीजिए एक वर्ग है, ये 15 15 15 और 15 सभी 15 होगी भुजाएं, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यही तो अंतर है आयत और वर्ग में, हमने अभी पढ़ा है इसके पहले वाले चैप्टर में। तो यहाँ पर जब उसका परिमाप निकालेंगे तो क्या होता है, अभी हमने देखा कि 4 × l होता है, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि जो भुजाएं दी गई हैं उसको 15 जो दिया है उसको 4 बार जोड़ दीजिए, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप इस पे रख के कर सकते हैं। तो यहाँ हो गया 4 × 15, यानी कि यहाँ हो गया 60 मीटर, ये इसका वर्ग का परिमाप हो गया। अगला प्रश्न बोला है कि एक तिकोने पार्क की भुजाएं दी गई हैं 80 180 210 और 160 मीटर, इसके तीनों ओर तार लगवाने में कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। तो अगर तीनों ओर तार लगवाना है, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होता है इसका मतलब है कि इसमें हमें परिमाप निकालना है। तो ये जो है ये आपका क्या दिया है, एक तिकोना आकृति का दिया है पार्क, ठीक है। अब इसमें आकृतियां जो है कोई 180 है, तो एक 210 है और एक जो है वो 160 है, और सभी क्या है हमारे मीटर में दिए गए हैं। अब बोला है कि इसका परिमाप निकालना है, तो हम परिमाप कैसे निकालते हैं, अभी हमने देखा इस चीज़ को कि जो परिमाप निकालना होता है तो जो भी आकृति दी है सबको क्या करनी होती है, तीनों की जो भुजाएं उनको जोड़ दीजिए। तो जब इनको जोड़ेंगे तो 180 + 210 + 160, और ये सभी क्या होंगी टोटल मीटर में होंगी, तो इनको जब ऐड करेंगे 0 0 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 15 का 5 कैरी 1, और ये 2 1 2 3 1 4 और 5, तो ये जो हो जाएगा यानी कि 550 मीटर इसका परिमाप, इतने परिमाप का जो है तार लगवाना पड़ेगा। अब बोला है अगला प्रश्न है कि एक वृत्त की त्रिज्या दी इतनी सेंटीमीटर, तो उस वृत्त की परिधि क्या होगी। परिमाप हमने अभी ये चीज़ देखा, वृत्त का जो परिमाप होता है वो 2πr होता है, तो यहाँ 2 है, ठीक है, पाई की वैल्यू आप रख सकते हैं 22/7, और यहाँ पर जो है आपका r दिया है 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 से 7 कट हो गया, यानी ये आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो यह चाहिए तो पाई की वैल्यू मत
भी रखिए तो भी चलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगला प्रश्न बोला है कि वृत्त की परिधि का सूत्र बताइए। तो क्या होती है, अभी ये जो फॉर्मूला हमने रखा है ये यही वाला हो जाएगा। अगला जो है यहाँ बोला है कि आयत की भुजा की लंबाई और चौड़ाई दी गई है, तो इसका परिमाप क्या होगा। अभी हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व भी किया है, तो ये हो गया 2 × L+R। यहाँ पर L और R जो है उसकी लंबाई और चौड़ाई है। फिर अगला प्रश्न है कि यदि किसी आयत की भुजा की लंबाई और चौड़ाई दी गई है तो इसका परिमाप क्या होगा। फिर से वही चीज़ हो गया है कि यहाँ पर जो है इनको क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले में रख देना है। तो ये हो गया 2, L का मतलब हो गया 25, B का मतलब हो गया 20। तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 45। तो अब इसको करेंगे तो 90 मीटर, ये इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि एक आम के बगीचे की लंबाई और चौड़ाई दी गई है और उसके चारों ओर तार लगवाने के लिए कितने मीटर लोहे के तार की आवश्यकता होगी। यानी उसके चारों ओर तार लगवाना है तो इसका परिमाप निकालेंगे तभी पता चलेगा कि कितने मीटर लोहे की तार की आवश्यकता होगी। तो इसका परिमाप कैसे निकलेगा, जब इसका परिमाप हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × L+B। तो यहाँ हो गया 2, L का मतलब है 65, B का मतलब है 50। तो ये हो गया 2 × ये हो गया 5 और ये हो गया 11, यानी कि ये हो जाएगा आपका 5 × 2 = 10, 230 क्या हो जाएगा, ये आपका मीटर, ये हो जाएगा उसका परिमाप। फिर अगला प्रश्न है कि एक SP फार्म हाउस के एक तिकोने पार्क की तरह है, ठीक है। कोई SP फार्म हाउस है वो एक तिकोने पार्क की तरह है और जिसकी तीनों भुजाएं दी गई हैं यहाँ पे 60, 70 और 80 मीटर। तो फार्म हाउस में तीनों तरफ तार लगवाने में कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। तो ये भी वही चीज़ है, इसका भी आपको निकालना है परिमाप। तो कैसे निकालेंगे परिमाप, ये जो तीनों भुजाएं दी गई है ना, A+B+C करके ऐड कर दीजिए। A का मतलब पहली भुजा, B का मतलब दूसरी भुजा और C का मतलब तीसरी भुजा। इनको जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 210 मीटर। इतने मीटर लंबे तार की आवश्यकता होगी। अब अगला जो प्रश्न है इसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। बोला है कि एक बगीचे की लंबाई है इतनी और चौड़ाई है इतनी, लंबाई 115 मीटर, चौड़ाई 45 मीटर है। तो बगीचे के चारों ओर घेरने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। और ये क्वेश्चन BTC 2015 में आया है, जो कि दूसरे बार का पेपर हुआ था उसमें। बहुत ईजी है, इसको भी ऐसे ही करना है जैसे ही वहाँ पर लगाना है, यानी कि इसमें क्या करना है, इसका परिमाप निकालना है। तो ये आपका बगीचा दिया था, ठीक है। इसकी लंबाई बोल दिया 115 मीटर है और चौड़ाई बोला है कि 45 मीटर है। तो ये भी 45 और ये वाला भी 115 हो जाएगा, यूँ क्योंकि आयत के सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तब इसका अगर चारों ओर हम निकालेंगे कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी, यानी कि इसके चारों ओर की माप निकालनी पड़ेगी, यानी परिमाप। तो कैसे निकलेगा, 45 + 115 + 45 + 115। तो इसको सबको ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 0 और ये हो जाएगा आपका कितना, ये 4 और 1 5 6 310 मीटर। अगला प्रश्न है, बोला है कि ये आपका BTC 2015 में आया है कि निम्न समुच्चयों को देखकर परिमित समुच्चयों को छांट कर लिखिए। पहली बात तो परिमित का मतलब वो होता है कि जिसकी सीमा क्या हो, फिक्स रहे। तो आप देख रहे हैं कि ये जो समुच्चय A दिया है इसके आगे कोई भी डॉटेड लाइन नहीं है, यानी कि ये यहाँ इसके आगे अब नहीं जाएगा। लेकिन जो परिमिति जो आपका ये B वाला जो समुच्चय दिया है ये आप देख रहे हैं आगे डॉटेड बढ़ा है, यानी कि अभी और आगे जाएगा। ऐसे ही जो C वाला है ये भी ऐसे ही है कि ये भी और आगे बढ़ता जाएगा, मतलब नहीं जाएगा, मतलब उसके आगे स्टॉप हो जाएगा। तो इसी को ऐसे हम कर सकते हैं यहाँ पर जैसे कि दिया है। तो अगर हम कहें कि इसमें कौन सा परिमित होगा, तो जो A वाला होगा वो क्या होगा, हमारा जो A समुच्चय है वो परिमित होगा। ऐसे ही जो हमारा B वाला समुच्चय है वो क्या हो जाएगा, वो अपरिमित होगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो इस वैल्यू है इसकी आगे बढ़ती जाएगी। ऐसे ये जो C वाला है वो हमारा क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा। तो इस तरह से परिमित और अपरिमित हम यहाँ से अलग कर सकते हैं।
अगला प्रश्न बोला है कि यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है जिसमें आयत की भुजाएं दी गई हैं और इसका परिमाप आपको ज्ञात करना है। और ये प्रश्न 2017 में आया है, बीटीसी 2017 में। इसका परिमाप कैसे हम निकालेंगे, आपको पता है क्या करते हैं कि सभी को ऐड कर देंगे तो इसका परिमाप निकल जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 + 6 + 6 यानी 18 सेंटीमीटर इसका आयत का परिमाप हो गया। अगला प्रश्न बोला है 2018 में कि यदि किसी वर्ग की एक भुजा इतनी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको पता है, देखिए अभी तक हम इस चैप्टर से परिमाप पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो है 2018 में क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया। यहाँ पर आपका क्षेत्रफल पूछा है। तो मैंने अभी आपको जब पढ़ा रही थी तो मैंने आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताया है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो ये जो भी आपकी भुजा दी गई है उसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि जो भी आपकी भुजा क्या है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का भी स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा 2019 में कि 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। और ये प्रश्न 2019 में आया है, बीटीसी 2019 में। तो अगर 35 सेंटीमीटर व्यास दिया है तो सबसे पहले इस व्यास से आपको क्या निकालना है, ये यहाँ जो व्यास दिया है आप इस व्यास से पहले त्रिज्या निकालेंगे, क्योंकि व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ से आपको इसीलिए त्रिज्या कैसे निकलेगी, यहाँ की जो त्रिज्या होगी वो क्या हो जाएगी, रेडियस यानी कि व्यास बटे 2। तो व्यास कितना है, 35 है और बटे 2। ठीक है, इसको अभी कट मत करिए, अभी हम लोग जब इस फॉर्मूले में रखेंगे तो ये ऑलरेडी कट हो जाएगा। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, अभी हमने जो है इस वाले प्रश्न को देखा है इस टाइप का। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr होता है। तो जब इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे 2 × पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7, r की वैल्यू है 35/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, ऐसे ये 7 से 5 भी कैंसिल हो जाएगा, 7 × 5 = 35। अब यहाँ पर क्या हो गया, 22 × 5 यानी कि 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 11। तो 110 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, ये इसका परिमाप हो जाएगा। आप इसका जो यूनिट है मात्रक जरूर लिखिएगा, क्योंकि इसमें मात्रक भी ज़रूरी है लिखना, तभी पता चलेगा कि आपने क्या निकाला है, व्यास निकाला है, मतलब कि आपने क्षेत्रफल निकाला है कि परिमाप वगैरह निकाली है। तो यहाँ पर जो है इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। तो बस पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो सकता है, बाकी थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल भी आपका नहीं छूटेगा। तो इस तरह से जो है हमने अभी तक का सारा चैप्टर बीटीसी में फर्स्ट सेमेस्टर में क्लियर कर लिया है। और आप जो है अगर नहीं देखें तो सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। अब हम इसी मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन सबको भी सॉल्व करेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए ताकि आपका भी जो है फ़ायदा हो सके, ताकि जो भी क्वेश्चंस है कभी छूटे नहीं आपका पेपर में, आपको भी 25 में से 25 नंबर मिल जाए मैथ्स में। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।